आपके यूट्यूब एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। हम लोग आज देखेंगे हावड़ा डिवीजन का क्वेश्चन पेपर। ये एग्जाम हुआ था 2/12/2023 को एग्जाम हुआ था, अभी जस्ट ही हुआ है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन है। 158 बराबर, यहाँ पर यक्स मान लेते हैं, प्लस यक्स प्लस 106। तो इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 158 माइनस 106। इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 52। घटाने के बाद में तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन, इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, 11,0,106 आएगा। अगला क्वेश्चन है, इसको अगले क्वेश्चन 3 नंबर के क्वेश्चन, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस नहीं हो जाएगा तो सभी को जोड़ देके -8 आ जाएगी। 2 और 6 8, और माइनस माइनस प्लस में हो जाए, मतलब माइनस ही हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा -8। अगला क्वेश्चन, 2 घंटे 30 मिनट को मिनट में चेंज करिए तो 2 घंटे का मिनट में चलेंगे तो 120 हो जाएगा, और 30 और जोड़ देंगे तो 150 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका 6/8 है और 2/8, 6/8 प्लस 2/8 है, तो ये हर आपका दोनों बराबर है तो दोनों ऊपर का जुड़ जाएगा तो 8/8 हो जाएगा, तो ये बराबर कट के 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर एक कम कर देंगे, एक 5, एक आई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख पे एक कम करेंगे तो एक संख्या कम हो जाएगी, तो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, 99,999 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर 64085 में जीरो का स्थानीय मान क्या होगा? तो जीरो के बाद में कितनी संख्या है? 2 संख्या है तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो आपका इस तरह से हो जाएगा 1 जीरो, तो सैकड़े में पहुंच जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन, ईंट का आकार कैसा होता है? तो घनाकार होता है। घनाकार आपको सही पता होगा। घनाकार ही होता है, बनाने में कंफ्यूजन होगा। देखिए इसमें ऐसे करेंगे, इस तरह से करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ये हो गया आपका घनाकार होता है, तो इस तरह से होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 का 3/5वां भाग क्या होगा? तो 90 का 3/5वां, 3/5वां का 5 से काटेंगे तो 5 करना 5 8 40, 18 3 54 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1 मिलियन कितने लाख के बराबर? तो 10 लाख के बराबर 1 मिलियन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, राजपत्रित 11 नंबर, राजपत्रित अधिकारी जिसने 20 वर्ष पूरे कर लिए हों और अधिक लेकिन 25 वर्ष से कम सेवारत कर्मचारी प्रतिवर्ष सेवानिवृत्ति के बाद पास प्राप्त करने के हकदार होगा। तो 2 सेट पास होगा। और इसमें देखें, अगर 25 साल से ऊपर अगर वो ड्यूटी कर लिया है तो 3 पास मिलता है, और अगर 20 साल पूरा कर लिया हो और लेकिन 25 वर्ष से कम हो तो आपका 2 पास मिलेगा, और अगर 25 साल से ऊपर किया हो तो आपको 3 पास मिलेगा। और ग्रुप सी कर्मचारी अगर है तो 20 साल और 25 साल के बीच में अगर वो है तो उसको 1 सेट पास मिलेगा। तो इस तरह से है सी क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त कर्मचारी की विधवा मां को सेवानिवृत्ति के बाद मानार्थ पास में सेवानिवृत्त कर्मचारी के परिवार के किसी अन्य सदस्य की तरह शामिल किया जाएगा। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, निलंबन आदेश जारी करने के लिए किस मानक फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? SF1 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, पेंशन भोगियों के लाभ में कटौती करने का अधिकार किसे है? तो भारत के राष्ट्रपति को हो। ऑप्शन नंबर सी सही है। डी एंड ए आर 1968 के तहत अपील प्रस्तुत करने का सीमा क्या होता है? तो 45 दिन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है।
अगला क्वेश्चन, एक कर्मचारी ड्यूटी के लिए 10 घंटे के लिए अपने मुख्यालय से बाहर 8 किलोमीटर से अधिक दूर है तो उसे कितना प्रतिशत यात्रा भत्ता मिलेगा? 70%। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, सीजीए के लिए सामान्य न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो वो है आपका 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे में उम्मीद किस वर्ष से लागू किया गया था? तो 2019 से लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सॉरी, IRITM का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ये होता है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है और ये लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे मैकेनिक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर संस्थान कहाँ स्थित? जमालपुर में स्थित है। ये मंग मंगेर में है, बिहार। मंगेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो ये है श्रीमती जया वर्मा सिन्हा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। विश्व में कितने महाद्वीप है? तो ये विश्व में 7 महाद्वीप है, जिसमें है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन है, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये आपका औरंगाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। विश्वनाथन आनंद का संबंध किससे है? तो शतरंज से संबंधित है। ये 5 बार विश्व चैंपियन बन चुके थे, 5 बार विश्व चैंपियन बने बने थे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जल का प्रतिशत कितना है? तो 71% है। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है। वेग, संवेग और कोणीय वेग तीनों है। तीनों सदिश राशि है और द्रव्यमान अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो कान की होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। IRCTC का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडियन रेलवे कैटरी एंड टूरिज्म कारपोरेशन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, RVNL का पूर्ण रूप क्या है? तो रेल विकास निगम लिमिटेड है। ऑप्शन नंबर बी सही है। रेल विकास निगम लिमिटेड, RVNL, RVNL बी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COIS का फुल फॉर्म क्या है? कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए सही है। एम ए सी पी एस का पूर्ण रूप क्या है? मॉडिफाइड, EMACPS का पूर्ण रूप क्या है? तो मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KRCL का पूरा नाम क्या है? तो ये होता है कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, UPSC का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला को निम्न में से कौन सा एक यात्रा टिकट है? तो ब्लैक पेपर टिकट है। ऑप्शन नंबर ए सही है। मासिक सीजन टिकट देश के लिए जारी किया जाता है। ये जारी किया जाता है आपका क्या है? द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी और स्लीपर। तो ए और बी दोनों के लिए है। द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी के लिए जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, सीजन टिकट के साथ रेलवे द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र कितने साल का होता है? तो 5 साल का होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीजन क्या है? सीजन टिकट के साथ रेलवे द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र 5 साल के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, साधारणतया असाधारण मामलों में डुप्लीकेट तत्काल टिकट डैश के भुगतान पर जारी किया जाता है। तो ये किया जाता है तत्काल शुल्क सहित पूरा किराया। ऑप्शन नंबर ए सही है। आरक्षित AC प्रथम श्रेणी टिकट का न्यूनतम रद्दीकरण शुल्क कितना होता है?
तो ये होता है 240 रुपये। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रति यात्री प्रथम श्रेणी सुविधा पास पर निःशुल्क भत्ता कितना होता है? तो 70 किलोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 42 नंबर का क्वेश्चन, आरक्षित श्रेणियों में यात्रा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैध आईडी प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है? तो ये है वोटर आईडी, बैंक पासबुक, डेबिट कार्ड, पासपोर्ट। तो डेबिट कार्ड नहीं मान्य है। ऑप्शन नंबर सी सही है। वोटर आईडी मान्य है, पासबुक भी मान्य है, बैंक पासबुक रहेगा तभी मान्य है, और पासपोर्ट साइज रहेगा, पासपोर्ट भी रहेगा तो मान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिकट चेकिंग स्टाफ केवल डैश टिकट जारी करेगा? तो ईएफटी जारी करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सी झील स्थित है? तो ये अष्टमुड़ी स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 45 नंबर का क्वेश्चन है, यदि स्टेशन पर किराया वापस नहीं दिया जाता है तो यात्री को जारी किया जाना चाहिए? तो टीडीआर जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, खतरे में सिग्नल पास करने के लिए ड्राइवर को दिया जाने वाला ऑपरेटिंग फॉर्म कौन सा है? T3693 भी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी रेलवे प्रणाली में हावड़ा ENDLS दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की अधिकतम गति क्या है? हावड़ा से दिल्ली तक अगर राजधानी एक्सप्रेस की अधिकतम गति क्या है? तो ये आपका है 130 किलोमीटर। 130 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, यात्रियों सहित कोचिंग वाहन की शंटिंग के दौरान अधिकतम प्रभार गति क्या होगी? तो 5 से 8 kmph। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये डिवीजन के अनुसार इसको याद करिएगा। 48 नंबर को सेंट्रल रेलवे में है 10 kmph मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यालय स्तर पर वाणिज्य विभाग का प्रमुख कौन होता है? 49 नंबर का क्वेश्चन है। तो PCCM होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, क्या सामान की बुकिंग के लिए यात्रा टिकट अनिवार्य है? हाँ अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट में HOER के आधार पर अराजपत्रित कर्मचारियों का वर्गीकरण कितना होता है? 4 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, कार्यकारी समय सारणी WTT जारी करने वाला प्राधिकारी कौन होता है? PCM और CPTM दोनों मिलकर जारी करते हैं, लेकिन अगर CPTM PCM अलग अलग दिया है तो PCM माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, एयर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक वैन में ब्रेक पाइप का दबाव कितना होता है? 4.8 kg होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अधिकतम अनुवेगत किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? CRS के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सामान्य नियम में संशोधन या परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो ये है रेलवे बोर्ड को। ऑप्शन नंबर डी सही है। OHE वायर का सेफ्टी रेडियस कौन सा होता है? 2 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। वाणिज्यिक विभाग के कार्य हैं, तो ये है सभी हैं। क्या है? परिवहन की बिक्री, यातायात का निर्माण और विकास, और जनसंपर्क बनाए रखना। तीनों सही है। अगला कुछ, कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सभी कोचों में निःशुल्क ले जाया जाएगा? 5 साल तक के बच्चों को। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PWB का मतलब होता है पार्सल पेबिल होता है, पार्सल वेबिल होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, गुड्स शेड को 24 घंटे काम करने की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? तो DRM के द्वारा दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सामान्य अग्रेषण नोट की वैधता कितनी है? तो 6 महीने है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पार्सल यातायात का न्यूनतम चार्जेबल भार कितना होता है? तो ये होता है 10 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, पार्सल यातायात की बुकिंग के लिए प्रतिबंधित वस्तुएं क्या है? तो क्या है? इलेक्ट्रिक सामान ले जाते हैं, खराब होने वाले सामान भी ले जाते हैं, रेलवे सामग्री भी ले जाते हैं।
एसिड और विस्फोटक सामान नहीं ले जा सकते। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल एक्सप्रेस में मध्यवर्ती स्टेशन पर पार्सल यातायात बुकिंग करने के लिए कितने स्टॉपेज समय की आवश्यकता होती है? 5 मिनट। ऑप्शन नंबर ए 5 मिनट यदि रुकती है तो वहां बुकिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है AC2 टायर क्लास का आरक्षण शुल्क क्या है? 66 नंबर का क्वेश्चन है, तो 50 रुपये है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है 1989 1989 की रेलवे अधिनियम संख्या 24 किस धारा में किराए के भुगतान पर टिकट की आपूर्ति का प्रावधान है? तो धारा 50 में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन पूर्वी रेलवे में कितने मंडल हैं? तो 4 मंडल हैं। कौन कौन है? हावड़ा, सियालदह, आसनसोल और मालदा। अगला क्वेश्चन है हावड़ा, सियालदह, आसनसोल, मालदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएफ खाते से कितने वर्षों के बाद अंतिम निकासी की जा सकती है? 15 वर्ष बाद। ऑप्शन नंबर ए सही है। राजपत्रित अधिकारियों को किस रंग का पास दिया जाता है? सफेद। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है मातृत्व अवकाश कितने दिन का दिया जाता है? तो 180 दिन का दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन कुत्ते को मालिक के साथ बुक करने की अनुमति किस श्रेणी में है? तो प्रथम श्रेणी, AC2 टायर में। ऑप्शन नंबर बी सही है। सर्कुलर यात्रा टिकट पर ब्रेक जर्नी की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 8 है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सर्कुलर यात्रा टिकट पर ब्रेक जर्नी की अधिकतम संख्या कितनी है? 8। नेक्स्ट स्टेशन आउटस्टैंडिंग क्या है? तो ये होता है बैलेंस शीट के डेबिट और क्रेडिट पक्ष के बीच अंतर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 76 नंबर का क्वेश्चन है लिपिकीय लिपिकीय कर्मचारियों को एक वर्ष में कितने दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जाता है? 8 दिन का। ऑप्शन नंबर डी सही है। छुट्टी के नकदीकरण के लिए एक बार या एक अवधि में डेबिट किए गए दिनों की संख्या कितनी है? तो ये आपका है 10 दिन है। ऑप्शन नंबर ए सही है। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। ऑप्शन नंबर बी सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 साल है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो ये आपका कुचिपुड़ी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है रेलवे में MEA का पूरा नाम क्या है? तो ये है मिनिमम एसेंशियल इम्यूनिटीज है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन इस समय है? तो एक अरविंद केजरीवाल है। ऑप्शन नंबर डी सही है। पार्सल हटाने की फ्री टाइम की समाप्ति पर पार्सल की डिलीवरी के समय चार्ज वसूल लिया जाएगा? तो ये होता है आपका वारफज शुल्क। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्लेटफॉर्म टिकट वैध होता है 2 घंटे के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन रेलवे PTO पर लगाए गए किराए कितने होते हैं? 1/3 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है किसी अप्रिय घटना पर मुआवजा रेलवे अधिनियम की धारा किससे है? तो ये धारा 24A से है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे में वाणिज्यिक स्थानों पर वर्णमाला कोड किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है IRCA के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्टेशनरी स्टाफ को निजी नकदी रखने की अनुमति कितनी है? तो 750 रुपये है स्टेशन पर रहेगा तो। अगर ड्यूटी जा रहा है तो 2000 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब कोई यात्री ई टिकट
ई टिकट के साथ यात्रा कर रहा है और मूल आईडी प्रूफ नहीं दिखा पाता है तो उसे ऐसा माना जाएगा, बिना टिकट का, विदाउट टिकट का। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, डैश सेंटीमीटर डैश सेंटीमीटर डैश सेंटीमीटर से अधिक के पैकेज का आयाम को द्वितीय श्रेणी डिब्बे में ले जाने की अनुमति नहीं है। तो ये है 100 × 60 × 25 के पैमाने पर नहीं ले जा सकता। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनडे विश्व कप क्रिकेट 2023 का विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। विदेशी पर्यटकों को डैश दिन पहले टिकट आरक्षित करने की अनुमति है। तो ये आपका 365 दिन पहले। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक वैन में बिना टिकट पाए गए व्यक्ति से निःशुल्क लिया जाएगा प्रथम श्रेणी का किराया और जुर्माना। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे परिसर में धूम्रपान धारा के तहत निषेध है। तो धारा 167 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए सही है। राजभाषा से क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम कौन सा है? तो प्रबोध प्रवीण प्राज्ञ है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम की परीक्षाएं वर्ष में कितनी बार ली जाती है? 2 बार। ऑप्शन नंबर ए सही है। केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या है? तो ये है पारंगत। ऑप्शन नंबर डी सही है। संविधान के भाग 5 का कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रस्तुत होने वाली भाषा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 120 है। ऑप्शन नंबर डी सही है। राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ था? तो 10 मई 1963 को पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 में संशोधन कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अरुणाचल प्रदेश किस क्षेत्र में आता है? तो गा क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए 1965 तक कौन सी राजभाषा मुख्य राजभाषा थी? अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर ए सही है। संसदीय राजभाषा समिति में राजभाषा के कितने सदस्य होते हैं? राजभाषा के 10 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिवस हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त है। नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आएंगे। धन्यवाद।